हाय गाइस, मैं सैयद आज़म अली आदमखोर पार्ट 5 लेके आपके लिए आया हूँ। लास्ट प्रीवियस एपिसोड में बाबा जी उन अरशद और मुनीर के बारे में बता रहे थे, उनकी ज़िंदगी के हवाले से, कि वो लोग जिस वक्त आदमखोर बने, क्या उनके अंदर ये खसलत पैदा हुई, वो क्या वजह थी, वो क्या वजूहात थी जिनकी वजह से वो आदमखोर बने। आइए सुनते हैं इस एपिसोड में कि आखिर क्या वजह थी, क्योंकि प्रीवियस एपिसोड में आपने सुना वो बाबा जी उनको बता रहे थे, और लास्ट जो बात थी वो यही बता रहे थे कि उनकी बीवियों में काफ़ी झगड़ा हो गया था और उनकी माँ चल बसी थी, और उसके बाद उन्होंने होटलों से खाना शुरू कर दिया था। और अब देखते हैं आगे। वो लोग होटलों से कभी खाना मंगवाते और कभी खुद बना के खाते थे, और बाकी काम भी खुद ही करते थे। एक बार बनाने के लिए बेगमात के पास गए, वापसी पे घर से ऐसे निकाले गए जैसे हीरोइन या पाउडर का आदि कपड़े फाड़े आमतौर पर दिखाई देता है। यानी मार अलग पड़ी थी, ऊपर से जो कुछ पैसे थे वो भी निकाल लिए गए थे और कपड़े भी फाड़ दिए गए। 90 किलोमीटर का सफ़र पैदल चलने के बाद उनको घर आना पड़ा, क्योंकि जिससे भी मदद ली उसने नशी समझकर उनको धक्के दिए। ये उनकी ज़िंदगी की गाड़ी चलने लगी, काम काज करने लगे और ज़िंदगी गुजारने लगे। अरशद एक बार सख्त बीमार हुआ, उसके इलाज पर काफ़ी ख़र्चा किया गया। वो ठीक तो हो गया, मगर गुर्बत ने उनको घेर लिया। जो कुछ भी था वो तो इलाज पर लग गया था। कुछ पास होता तो खाते या पहनते। बहरहाल अब गुजारा मुश्किल होने लगा। नौबत मांगने पर आ गई। कुछ अरसा तो मोहल्ले वाले उनको एक आधा रोटी और सालन देते रहे। पेट भर कर ना मिलने से वो कमज़ोर होते चले गए। दिहाड़ी उनसे होती नहीं थी और उधार कोई देता न था। पहले वाले पैसे भी उनको बख्शवाने पड़ गए थे। यूँ आहिस्ता आहिस्ता मोहल्ले वाले और अजीज़ वक़ारिब ने उनसे मुँह मोड़ लिया। जो एक उधार रोटी मिलती थी वो भी बंद हो गई। फाके होने लगे। घर का भी जो भी सामान था वो बेचकर कुछ कर्ज उतारा गया। अब कुछ भी न था कि वो बेच देते। काम उनसे नहीं होता था। यूँ 2 दिन उनके सिवाय पानी के कुछ भी ना खाने ना मिला। भूख से बुरा हाल था। अरशद भूख मिटाने बाहर गया कि शायद कोई अल्लाह वाला उनको खाने के लिए दे दे, मगर किसी ने एक पाई भी न दी। भूख ने सब सोचें ख़त्म कर डाली थी। ऐसे दिन भर मांगते हुए गुजर गया। शाम को मगर कुछ भी ना मिला। बाज़ार में खाने की चीज़ें तो थीं, मगर जेब में कुछ न था। कहाँ से ख़रीदते? मायूस वापस लौटना पड़ा, और रास्ते में एक जगह खाने पीने की दुकान देखकर अरशद से रहा न गया। वो जलेबियों पर टूट पड़ा, मगर दुकान के मालिक ने एक टुकड़ा भी उसके मुंह में ना जाने दिया। उल्टा इतना मारा कि वो लहू लहान हो गया। गिरता पड़ता वो वापस घर आने लगा तो उस रास्ते में उसे एक मरा हुआ कुत्ता मिला, जो शायद किसी ट्रक के नीचे आ गया था, और उसका जिस्म 2 हिस्सों हो गया था, यानी 2 हिस्सों में तकसीम हो गया था। उसके अंदर के आज़ा दिखाई दे रहे थे और बदबू आ रही थी। कुत्ते के गोश्त को देखकर और भूख के मारे उससे रहा न गया। उसने उसी मुर्दा कुत्ते को बगल में उठाकर छुपाया और घर लाया। फ़ौरन उसे कढ़ाई में डाला और चूल्हे पर रख दिया। आग जलाई और पानी भी कढ़ाई में डालकर मुनीर भूख से बेहोश हो चुका था और खाना मांग रहा था। उसने तेज़ी से कुत्ते के गोश्त का भुना हुआ टुकड़ा उसके मुंह में डाला और वो उसे आहिस्ता आहिस्ता चबाने लगा और हलक से उतारने लगा। गोश्त खाने से उसके अंदर कुछ हिम्मत पैदा हुई और वो उठ बैठा और भाई से मज़ीद गोश्त मांगा। भाई ने उसे थोड़ा सा सब्र करने को कहा, मगर वो ना माना, और वो मानता भी कैसे। 3 दिन से जो वो भूखा था, भूख से अब बर्दाश्त नहीं हो रही थी। वो तेज़ी से उठा और कढ़ाई को उतार लिया और उसमें मौजूद कुत्ते के गोश्त को हाथ की मदद से खाने लगा। गोश्त बहुत गर्म था। उसने उसके हाथ जलाए, मुंह भी जलाया
مگر وہ پاگلوں کی طرح کھانے لگا۔ وہ حرام جانور کے حرام گوشت کو ایسے کھا رہا تھا جیسے وہ بکرے کا گوشت ہو۔ ارشد نے بھی اسے کتے کے گوشت کو جی بھر کر کھایا۔ جب بھوک مٹ گئی تو تب عقل نے کہا، تم نے کیا کیا؟ ایک کتے کا گوشت کھا لیا۔ مگر دل نے اور پیٹ نے کہا، اور کیا کرتے؟ شکر ہے کہ یہ بھی ملا، شاید ان کو قے بھی آ جاتی۔ مگر جب پیٹ بھر گیا تو قے کا کیا سوال؟ یوں وہ انسانوں سے درندے بن گئے، مرے ہوئے یا زندہ کتے یا مرغی، یہ جو بھی جاندار ان کو ملتا وہ بھوک سے کھانے لگے تھے اور اپنی بھوک مٹانے لگے تھے۔